बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटर पार्ट 2 का दूसरा सबक पढ़ेंगे, तश्कील पाकिस्तान, जिसके राइटर हैं मियाँ बशीर अहमद। मियाँ बशीर अहमद एक अज़ीम इंसान थे। आपकी तारीख़ पैदाइश है 1893 और आपकी तारीख़ वफ़ात है 1971। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। इसी तरह आप तहरीक पाकिस्तान के एक अज़ीम रुकन भी थे और कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अज़ीम साथियों में से थे। यही वजह है कि कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी खिदमात को बहुत सराहा। तो चूँकि आपका कायद आज़म के साथ भी ताल्लुक़ था, आप तहरीक पाकिस्तान के एक अज़ीम रुकन भी थे, इसलिए आपने इस सबक को तहरीर किया है। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से ये सबक बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों कि इसमें मुसन्निफ़ ने तकरीबन 300 साला तारीख़ का ज़िक्र किया है कि कब मुसलमान ज़वाल पज़ीर होना शुरू हो गए। तो मुग़लिया ख़ानदान का आपने ज़िक्र किया है कि जब एक वक्त था कि मुसलमान बहुत ताकतवर थे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे उनका ज़वाल शुरू हुआ। तो हम पहले मुख्तसर पॉइंट्स बयान करते हैं, उसके बाद एक एक पैरे की मुख्तसरन तशरीह बयान करेंगे। तो सबसे पहले आपने मुग़लिया ख़ानदान का ज़िक्र किया है, फिर उनके ज़वाल का ज़िक्र किया है। इसके बाद फिर जब मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए तो उसके बाद वो कौन सी हस्तियां थीं जिन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया, उनका ज़िक्र आपने किया है। इसके बाद इसी तरह सैयद अहमद ख़ां और उनकी खिदमात का और उनके साथियों का आपने ज़िक्र किया है कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर दी। फिर इसी तरह उनकी खिदमात के साथ साथ आपने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किया है। इसके बाद मुसलमानों की पाकिस्तान बनाने के सिलसिले में जो कोशिशें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, आपने उनका ज़िक्र किया है और उस हवाले से जो तारीख़ी वाक़यात हैं, जो मुख्तलिफ़ तहरीकें हैं या मुख्तलिफ़ काम जो मुख्तलिफ़ तारीख़ों से मुताल्लिक़ हैं, आपने इस सबक में उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया है। तो इससे मालूम होता है कि हमारे जो अज़ीम लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी कोशिशें की और किस तरह कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये मुख्तसर सी बातें थीं जो आपके साथ ज़िक्र की गई हैं। अब एक एक पैरे की मुख्तसर हम तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले पहला पैरा जो पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मुसन्निफ़ ने औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात का ज़िक्र किया है। औरंगज़ेब आलमगीर ये छठे मुग़लिया बादशाह थे जिनकी वफ़ात 1707 में हुई। तो उस वक्त तक मुसलमानों की जो इस्लामी हुकूमत थी वो कुछ बेहतर थी, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद 150 साल तक मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत तो कायम रही, लेकिन उसकी ठाठ बाट, उसकी शान व शौकत ये ख़त्म होना शुरू हो गई और बिलाखिर 1857 की जब जंग हुई तो उस वक्त मुसलमानों की जो रही सही इज़्ज़त थी वो भी खाक में मिल गई। तो मुग़लिया ख़ानदान का ज़िक्र करते हुए आप कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमानों पर मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ तक कि
जब मुसलमानों की ये हुकूमत ख़त्म हो गई तो 19वीं सदी में जो अज़ीम लोग थे उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। और उससे पहले शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद बरेलवी, उनका आप ज़िक्र करते हैं कि जिन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया और बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन बिला आखिर उनको कुर्बानियाँ देना पड़ी। और गद्दारों की वजह से उनकी जो कोशिशें थीं, उनकी जो कुर्बानियाँ थीं, वो मुसलमानों के लिए चली गईं। दूसरे पैरे में मुसन्निफ़ ने सैयद अहमद बरेलवी का ज़िक्र किया है कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दी। 1816 से 1831 तक उन्होंने मुसलमानों की ख़राबियाँ जो थीं उन्हें दूर करने की बेशुमार कोशिशें की। यहाँ तक कि सिखों के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद किया, जिसमें पहले पेशावर के करीब उन्हें फ़तह हासिल हुई, लेकिन बाद में जब उनके कुछ सरदार गद्दारों के साथ मिल गए तो बिला आखिर आप शहीद हो गए बालाकोट के मकाम पर। और तारीख़ थी 6 मई 1831। लेकिन आपने मुसलमानों के अंदर ये जज्बा ज़रूर पैदा कर दिया कि मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए। इसके बाद फिर जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने इस हवाले से 1857 की जंग का मुख्तसरन ज़िक्र किया है कि मुसलमानों की रही सही ताकत भी खाक में मिल गई। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर अपना तसल्लुत जमा लिया। 1803 में अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ताकत को बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, इस्लामी तालीमात को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उस वक्त जो फ़ारसी ज़ुबान थी उसको भी उन्होंने ख़ारिज कर दिया। इस तरह उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी। फिर यही पैरा पेज नंबर 7 पर भी है कि मुसलमानों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए, मुसलमानों के लिए उन्होंने रास्ते तंग कर दिए। यहाँ तक कि जब इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हमारे थे उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ां का नाम हमें मिलता है।